नमस्कार दोस्तों, आज आपकी यूनिट 5 डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट यूनिट 5 में आपका आखिरी टॉपिक लेके चल रहा हूँ और इसके बाद ही आपका सिलेबस भी ख़त्म हो चुका है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी इन इंडिया। हम बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में भी इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंडिया को देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो नेशनल पॉलिसी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी NPTM, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको ये काम दिया गया है कि वो आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में क्या क्या प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस करने हैं उसका वो डिटर्मिनेशन करता है, उसको फिक्स करता है और उसे क्या बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट करता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इंडिया में डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो सबसे पहला है कि हम एक होलिस्टिक और प्रोएक्टिव मेथड ऑफ फॉलो करेंगे। होलिस्टिक का मतलब हुआ कि हम इसको थोड़ा सा, एक्चुअली हम लोग स्पिरिचुअल थोड़े से टच में हैं, तो होलिस्टिक का मतलब से हुआ कि हम स्पिरिचुअलिटी के साथ हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। दूसरा है प्रोएक्टिवनेस का मतलब हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे अगर चीज़ों के लिए, तो हमारे पास ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस कम होंगे। मल्टी डिज़ास्टर ओरिएंटेड एंड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन स्ट्रैटेजी, मतलब ये कि हम जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाएं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए तो वो मल्टीपल डिज़ास्टर ओरिएंटेड होनी चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा डिज़ास्टर पर उसको अप्लाई किया जा सके, क्योंकि सिंगल यूज़ डिज़ास्टर अगर कोई पॉलिसी स्ट्रैटेजी है तो उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलने वाला है। और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अगर स्ट्रैटेजी है, यानी उसमें थोड़ा सा मशीनरी का इस्तेमाल करें, हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो उससे हमारे जो लॉसेस होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगला है कि हमारे पास प्रिवेंशन का भी कल्चर हो, मिटिगेशन यानी लॉस मिनिमाइजेशन का भी कल्चर हो, प्रिपेयर्डनेस यानी पहले से हम होमवर्क करके रखें, स्ट्रेटजी बना के रखें और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भी करें यानी रिएक्ट भी करें, तभी हमारे पास चीज़ें प्रॉपरली होंगी। ये सारे के सारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ऑलरेडी स्टेटेड हैं। अब दूसरी चीज़ है कि अगर हम पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी में जो कवर है वो मेन है कि हम इंस्टीट्यूशनल कवरिंग करते हैं कि हमने किस इंस्टीट्यूशन को हायर किया हुआ है, या गवर्नमेंट ने किस इंस्टीट्यूशन को हायर किया हुआ है डिज़ास्टर्स से फाइट आउट करने यानी फाइट बैक करने के लिए। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल हो गया, फिर क्या लीगल तरीका है, फिर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स क्या क्या हैं, फिर डिज़ास्टर प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, उसका मिटिगेशन यानी उससे होने वाले लॉसेस को कैसे हम कम से कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और उसके लिए कैसे हम अपने ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके हम उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। फिर टेक्निकल लीगल रिजम है, रिस्पॉन्स है, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोसेसेस हैं, रिकन्स्ट्रक्शन और रिकवरी है। इन सारी चीज़ों का एक ही मोटिव है कि हम अपने डिज़ास्टर से होने वाले लॉसेस को मिनिमम कर सकें और मैक्सिमम रिकवरी के ऑप्शंस हमारे पास हों। तो इनका मेन ये होंगे कैसे, इसके बारे में भी जान लेते हैं। कैपेसिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं कि जहां हमें 100 की भीड़ को अगर कंट्रोल करना है तो हमारी कोशिश ये है कि हम मिनिमम 200 से 300 की भीड़ को कंट्रोल कर सके एक बंदे के ऊपर। और ऐसे अगर पूरी एक टीम लगा रखी है तो अगर एक बंदा 200 की टीम को अगर मैनेज कर पा रहा है, तो ऐसे अगर 10 लोग हैं तो 2000 की भीड़ को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नॉलेज मैनेजमेंट होगा कि हम पब्लिक को अवेयर करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें कि आप कैसे अपने आप को डिज़ास्टर रिस्क से सेफ रख सकते हैं, सेफ एंड साउंड रख सकते हैं अपनी छोटी सी सूझबूझ के साथ। ठीक है, आइए चलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज इन बांग्लादेश को देखते हैं। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन बांग्लादेश का अगर मामला बताएं तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2015 को फॉर्मुलेट किया गया है किस चीज़ के लिए, उन पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस को डिफ़ाइन करने के लिए जो कि रिस्क रिडक्शन और इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाएंगी, किस में, बांग्लादेश में। और उन्हीं फ्रेमवर्क्स को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू, ताकि वो हमें और बेहतर यानी बांग्लादेश को और बेहतर एक एनवायरनमेंट और एक पावर दे सकें, एग्जीक्यूशनल पावर, ताकि उन्हें डिज़ास्टर मैनेजमेंट से लड़ने में आसानी रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आज से आपका सिलेबस भी ख़त्म हुआ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूं। बाकी आप वीडियो देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, और कोई दिक्कत हो तो वीडियो के लास्ट में अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर डाउट्स अंडर द वीडियो। थैंक यू सो मच।